हेलो बच्चों। आज के वीडियो में हम लोग इंटरनेट से जो बिहार बोर्ड जारी किया था मॉडल पेपर, वही मॉडल पेपर फर्स्ट देखने वाले हैं नॉन हिंदी का। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे, ताकि अभी से लेकर के हम जो जब तक एग्जाम है आप लोगों का तब तक प्रतिदिन 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराने वाले हैं, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, है ना। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और उतना ही आपका ऑब्जेक्टिव सही होगा। चलिए अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंत तक वीडियो को देखिएगा, एकदम हमने जो भेजने का कोशिश करेंगे एकदम आपके दिमाग में भेज देंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह पंक्ति जो है आपको बता दे कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों का बिना समय जाया किए हुए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कड़ा किस प्रकार के व्यक्ति जीवन मार्ग में आने वाले विभिन्न प्रकार के समस्याओं और बाधाओं से विचलित नहीं होते? तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं कर्मवीर व्यक्ति। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, कर्मवीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। कड़ा जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिसके है जी में यह ठना। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो आपका बता दें, इस पंक्ति का रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिसका उपनाम है हरियोध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर कह रहा है कि कवि बिहारी के अनुसार मलिन मन से माला जपने तथा तिलक लगाने से किसकी प्राप्ति संभव नहीं है? तो आपको बता दें, ईश्वर की प्राप्ति जो है मलिन मन से जो आप पूजा कीजिएगा भगवान का, तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, यानी कि भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर कह रहा है कि सूदी शब्द का क्या अर्थ है? तो सूदी शब्द का अर्थ होता है चेतना। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, चेतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना समय गंवाए हुए। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में किसकी कामना है कि उनका जीवन अच्छे कार्य के प्रति समर्पित हो और मन सदा कल्याणकारी विचारों से डूबा रहे? तो इसमें जो है बच्चों की सपना है कि उनका जीवन जो है बहुत ही अच्छा से बीते और कल्याणकारी विचार से में डूबा रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। कह रहा है दुआ शब्द का क्या अर्थ है? तो दुआ शब्द का अर्थ होता है प्रार्थना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। करा कर्मवीर शीर्षक कविता कैसे लोगों की बात करती है? तो कर्मवीर शीर्षक कविता जो है आपको बता दे, ऑप्शन नंबर ए में करा बातूनी लोगों की, ऑप्शन बी में करा कर्मशील लोगों की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, कर्मशील लोगों की बात करती है कर्मवीर कविता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। करा जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है? तो जाड़े की रात में जो है हिरण का बच्चा रो रहा है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, हिरण का बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। कर जंगल में भी महामंगल कौन रचा देते हैं? तो जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वो जंगल में भी महामंगल रचा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। करा पीपल शीर्षक कविता, पीपल शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो पीपल जो है यह कविता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर हो गया, 12 नंबर देखते हैं। करा 12 नंबर कि अरुण कमल रचित रचित कविता निम्नलिखित में से कौन है? तो अरुण कमल जी जो है खुशबू रचते हैं हाथ लिखे हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। करा पीपल शीर्षक कविता में पंछी और गिलहरियों का घर कहाँ है? तो पंछी और गिलहरियों का घर जो है कोटर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरियोध उपनाम किस रचनाकार का है? तो आपको शुरू में ही बता दिए थे 2 नंबर क्वेश्चन में कि अयोध्या सिंह उपाध्याय को ही हम क्या कहते हैं, हरियोध कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा मेरा तेरा मनुआ एक कैसे होई रे, मैं कहता हूँ आंखन देखी तू कहता कागज की लेखी। उपयुक्त पंक्ति के रचयिता कौन है? तो उपयुक्त पंक्ति के रचयिता है कबीर। ए हो जाएगा अपना आपका क्वेश्चन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर। कह रहा है निर्मोही शब्द का क्या अर्थ होता है? तो निर्मोही शब्द का अर्थ होता है अनुराग न रखने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, अनुराग न रखने वाला निर्मोही शब्द का अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर का रहा है प्रकृति चित्रण से युक्त कविता निम्न में से कौन है? तो पीपल में जो है आपको प्रकृति के बारे में दर्शाया गया है और बताया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, पीपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। कह भारतीय स्वाधीनता संग्राम का अविस्मरणीय अध्याय किस क्रांति को माना जाता है? तो आपको बता दे, ऑप्शन नंबर
डी जो है करेक्ट हो जाएगा, 1857 की क्रांति को माना जाता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बूझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हो गई थी? तो आपको बता दें कि उनकी उम्र जो था जिस समय में उनका मृत्यु हुआ था 23 वर्ष के थे वो, यानी कि 23 वर्ष के थे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गठरी आंख में चांद रहे तुम, ढकत नहीं सुधा रस भी ने, पछिली बनी अजो न तजो तुम, तैजे भाभी की तंदुली की ने। यह किसने कहा था? तो श्री कृष्ण ने कहे थे, सुदामा जी से कहे थे, है ना। श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी से कहे थे भाभी के बारे में, यानी कि सुदामा जी की पत्नी के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। मदमस्त शब्द का अर्थ होता है लीन हो जाना। मदमस्त का अर्थ होता है लीन हो जाना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। अरे मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इस पंक्ति में मोको का अर्थ क्या है? किसके लिए प्रयुक्त किया गया है यह शब्द मोको? तो भगवान जी कह रहे हैं कि मोको कहाँ ढूंढे तो बंदे, यानी कि मुझे तुम कहाँ ढूंढते हो बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह जो है किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? परमपिता परमेश्वर के लिए प्रयुक्त किया गया है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं? तो जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वो दूसरों के लिए क्या बन जाते हैं? उदाहरण बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर कि निम्नलिखित शीर्षक कविता में नरोत्तम दास कविता कौन है? तो नरोत्तम दास जी जो लिखे हैं सुदामा चरित्र लिखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर कि निम्न में से कौन कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं? तो आपको बता दें इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मवीर, है ना। आपका जो है इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुआ है ना, इसमें कर्मवीर नहीं दिया गया ऑप्शन में। आपको बता दें करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मवीर। तो कर्मवीर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नंबर का। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि कनक शब्द का अर्थ होता है। तो कनक शब्द का अर्थ होता है सोना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर कि महमूद के पास कितने पैसे हैं? तो महमूद के पास जो है 12 पैसे थे तथा मोहसिन के पास जो है 15 पैसे थे। आपको पूछा गया महमूद के पास, तो महमूद के पास 12 पैसे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हो गई थी? तो हामिद की जो पिता की मृत्यु है हैजे के कारण हो गई थी, जिसे हम लोग देसी भाषा में हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। नूरे कौन सा खिलौना पसंद करता है? तो नूरे जो था सिपाही पसंद करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बाल गोविंद भगत गले में क्या पहनते थे? तो बाल गोविंद भगत जी जो थे वे साधु थे, और साधु देखते होइएगा आपके गांव में भी अगर होंगे कोई साधु तो क्या पहनते हैं? तुलसी की जड़ों की माला पहनते थे। कौन? तो बाल गोविंद भगत जी जो है तुलसी की जड़ों की माला पहनते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। अरे बाल गोविंद भगत के घर से कितनी दूर पर कबीरपंथी मठ था? तो कबीरपंथी मठ जो है बाल गोविंद भगत जी के घर से 3 कोस दूर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर कि कमली शब्द का क्या अर्थ होता है? तो कमली शब्द का अर्थ होता है कंबल। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा कंबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। खानों में कोयला और अबरक, जंगल में तरह तरह की लकड़ी, फूल फुनगियों पर नाचती तितलियां, दर्शनीय नदियां, हरित माले वाले मनमोहक मैदान, मन पर जादू जैसा अक्सर असर करने वाले पर्वत, मस्त निवासी इन सब के साथ यह छोटा नागपुर है। ये पंक्तियां किस पाठ की है? तो यह पंक्तियां जो है हुरुरु की जलप्रपात से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा हुरुरु का जलप्रपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर का आ रहा है कि हुरुरु किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हुरुरु जो है जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 36 नंबर का आ रहा है कि गांव के किसान सिरचन को लोग क्या समझते थे? तो गांव के किसान सिरचन को जो है लोग बेगार समझते थे। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। दूध में कोई मिठाई ना मिले कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल कौन नहीं बर्दाश्त कर सकता था? तो सिरचन जी जो थे यह बात में जरा भी झाल बर्दाश्त नहीं करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर।
माँ की दुलारी बहू कौन है? तो माँ की दुलारी बहू जो है मझली भाभी है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, मझली भाभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। कलिंग में कितने साल से युद्ध हो रहा है? तो कलिंग में जो है 4 साल से युद्ध हो रहा था, फिर भी जो है कलिंग जीता ना जा सका था अशोक सम्राट जी से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, 4 साल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर का हो रहा है कि क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज, मैं आपसे युद्ध करना चाहती हूँ, केवल युद्ध। या किसने कहा था? तो पद्मा जो थी उन्होंने कहा था अशोक सम्राट से कि आप सिर क्यों झुका लिए महाराज, मैं आपसे युद्ध चाहती हूँ, केवल और केवल युद्ध। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा, पद्मा। पद्मा कह रही थी अशोक सम्राट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। ईर्ष्या से जला भुना आदमी चलती फिरती किसके समान हो जाती है? या जहर की गठरी के समान हो जाते हैं, जो ईर्ष्या करता है, जो दूसरों को देख करके जलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उसे जलते भी है। यह कथन किनका था? तो यह कथन जो है नीत्शे का था कि आदमी जिसके कारण महान समझा जाता है उसी के कारण लोग उनसे जलते भी है। कि कौन कहे थे ये बात? तो नीत्शे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुरातात्विक खनन में 4.5 फीट की भूमि स्पर्ध मुद्रा में किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई थी, यानी कि किसकी मूर्ति मिली थी 4.5 फीट का? विक्रमशिला को जब खदाई की गई थी उसमें जो भगवान बुद्ध की जो है प्रतिमा प्राप्त हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर का रहा है। 13वीं सदी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण किसका सर्वनाश हो गया था? तो 13वीं सदी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो है सर्वनाश हो गया था। आपका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। 4 जनवरी 97 रविवार था और माँ ने क्या बनाई थी? तो माँ ने चाट बनाई थी। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा, चाट, है ना। तो माँ ने चाट बनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। कामनी कंचन का त्याग करके कौन गृहस्थाश्रम में ही सन्यासी बन गए थे? तो निराला जी बन गए थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह और शाम क्या बिकता था? तो यह ठेस कहानी से लिया गया है। और क्या बिकता था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चाय बिकता था सुबह और शाम क्लिनिक होने से। 48 नंबर क्वेश्चन का रहा है, खेमा शीर्षक पाठ में टूटी सी टेबल पर चाय बनाने के लिए भट्टी के साथ किस रंग का पंखा लगा हुआ था? तो भट्टी के साथ जो है लाल रंग का पंखा लगा हुआ था खेमा शीर्षक कहानी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर का रहा, रोहतास की गुड़िया। रोहतास की गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती थी? तो रोहतास की जो गुड़िया है पढ़ लिख करके अध्यापिका बनना चाहती थी। ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा, अध्यापिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन का रहा, कदम स्कूल के बाल संसद की क्या थे? तो कदम जो थे बाल संसद की वह प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।